वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज हम गुजरात बोर्ड क्लास 11 यहाँ पे उसका लेसन है द समर ऑफ ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। उसके बारे में यहाँ पे पार्ट 2 में डिस्कशन करने वाले हैं। पार्ट 2 में हमने देखा कि लास्ट में जो मुराद के साथ ऑथर जो है वो ऑल इन एवेन्यू पर है और घोड़ा जो है ट्रॉट करने लगता है, मतलब कि जल्दी से भागने लगता है। उसके बाद हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। आप डायरेक्टली उस पेज पे चले जाओ, टेक्स्ट बुक ओपन रखो। ओके, अब घोड़ा जब तेज़ी से दौड़ने लगा तब सांस जो है वहाँ पे नई थी और सुहानी थी, एकदम प्यारी आ रही थी हवा। और दौड़ते हुए घोड़े का एहसास भी एक अद्भुत था, एक आश्चर्यजनक था। मेरा चचेरा भाई मुराद जो है यहाँ पे उन लोगों में से एक माना जाता था जो घर में पागल सदस्य थे, मतलब कि उसका दिमाग अब हटा हुआ था। मेरा कहने का मतलब ये था कि वो भी अब क्या करने लगा, दहाड़ने लगा। हर परिवार में कहीं ना कहीं एक जैसे एक लकीर होती है, वैसे मेरे परिवार में भी एक पागल की जो लकीर जो थी वो मेरे चचेरे भाई में गई थी। मतलब उसको भी एक प्राकृतिक वंशज माना जाता था, वो उनको पागल माना जाता था। हमारे एक जमात में, मतलब कि हमारे ख़ानदान में एक पागल की जो लकीर जो थी उसको खींच रहा था मेरा भाई मुराद। और हमारे उससे पहले एक चाचा थे खुसरो, ये भी एक अच्छा कैरेक्टर है इस पूरे चैप्टर में। और वो भी पागल थे। उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है कि काले बाल वाले, शक्तिशाली, यहाँ पे उसका पावरफुल सिर है और एक बहुत बड़ा आदमी दिखता है वो, जैसे सेंट जैकिन वैली में सबसे बड़ी मूंछ भी उनकी थी। और इतना गुस्से वाला वो था नेचर में कि, और चिड़चिड़ा भी इतना था, इतना अधीरा भी था कि उसने किसी को भी नहीं रोका। और जब वो बात करता था गुस्से में तो वो कहता था कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पर कोई ध्यान ना दे। तो ऐसा बोल के वो किसी को भी रोक देते थे, इसमें कोई बात नहीं है, कोई भी बात हो रही है ये तो होना ही था, मतलब ये बात लास्ट में वो बोलते ही थे। एक बार उसका खुद का बेटा जो अरग जो था वो 8 ब्लॉक भागकर जो है नाई की दुकान पे आता है, जहाँ पे उसके पिताजी जो है वो मूछें ठीक करवा रहे होते हैं। तो उसका बेटा अरग जो है वो वहाँ पे आके बोलता है कि पापा जी अपने घर पे आग लग गई है। तो वो खुसरो जो था, ये सन की आदमी, बोलता है कि, और वो ज़ोर से चिल्ला के बोलता है कि इसमें कोई बुराई नहीं है, इस पर कोई ध्यान ना दो। तो नाई ने उसको कहा लेकिन ये लड़का आपका है, वो कह रहा है कि आपके घर पे ही आग लगी हुई है। तो भी खुसरो जो है वो बोलता है बहुत हो गया, इसमें कोई नुकसान नहीं है, मैं कहता हूँ ना उस पर कोई ध्यान नहीं दो। मुराद भी जो था वो इस सन की आदमी का एक कह सकते हैं कि वंशज ही था। वो भी ऐसी पागल जैसी हरकतें करता था। उनके पापा तो वैसे जुराद थे और वो तो व्यवहारिक थे, मतलब कि वो तो नॉर्मल थे। हमारे कबीले में यही एक बात थी कि कोई भी पिता अपने बेटे के, मतलब कि उसका शरीर का पिता हो सकता है, पर उसका मतलब यह नहीं कि वो पिता जो उसके बेटे का आत्मा का भी पिता हो। अलग अलग प्रकार की यहाँ पे आत्माओं का बंटवारा हमारे कबीले में पहले से ही चला आ रहा है और उनका फॉलोअप भी हो रहा है, मतलब कि कोई ना कोई ऐसा सनक जो है वो मिलता ही है। ये जो बंटवारा जो था वो पहले से ही था, शुरू से ही था। और हम यहाँ पे घोड़े सवारी करते रहे और जो मुराद है वो अपना गाना जो है वो गाता रहा। ये बात कोई नहीं जानता था कि अभी भी हम पुराने देश में ही थे। कम से कम हमारे अनुसार जो कोई पड़ोसी थे वो भी वहाँ पे, जो हमारे रिलेशनशिप में थे वो भी वहाँ पे रहते थे। हमने घोड़े को भी तब तक दौड़ने दिया जब तक उसको दौड़ना था। आखिर में मेरा चचेरा भाई बोला नीचे उतरो, मुझे अकेले सवारी करना है। तो मैंने उसको बोला कि क्या आप मुझे भी सवारी करने दोगे? मैंने उसको बोला, तो वो बोलता वो तो घोड़े पे निर्भर है, मतलब घोड़ा अगर करने देगा, घोड़े पे तुम बैठ जाओगे तो ठीक है। लेकिन मेरे चचेरे भाई ने कहा कि तुम्हें मुझे एक मौका देना पड़ेगा घोड़े सवारी करने का। तो उसने कहा कि ठीक है, वो बाद में देखेंगे। फिर ये बोला कि जैसे ये मत बोलो कि मेरे पास भी घोड़े के बारे में ज़्यादा समझ है। तो मैंने भी उसे कह दिया कि मेरे पास भी घोड़े को चलाने की समझ है। उसने कहा कि ये तुम्हारी सुरक्षा की खातिर है और मुझे उम्मीद है कि तुम नीचे उतरोगे, चलो नीचे उतरो। तो मैंने बोला ठीक है, लेकिन तुम्हें मुझे एक प्रयास करने देना पड़ेगा और मैं अकेले ही घोड़े सवारी करूँगा, ये मौका तुम्हें देना ही पड़ेगा। फिर मैं घोड़े से नीचे उतर गया और मेरे चचेरे भाई मुराद ने घोड़े की एड़ी पे लात मारी और चिल्लाया वजीरे भागो। और घोड़ा जो था वो पिछली टांगों के ऊपर खड़ा हो गया। फिर जो घोड़ा अपनी हिड़ाने की जो आवाज़ करता है वैसे आवाज़ की, पीछे पैरों पे खड़ा होके आगे जोर से भागा। मेरे चचेरे भाई मुराद ने उसको जो सूखे हुए घास में जो नाली थी उसके ऊपर पूरी नाली को पार करवा दिया और 5 मिनट में घोड़ा वापस आ गया और जब लौटा तब वो उसके ऊपर से वो
पूरा भीगा हुआ था। सूरज ढल रहा था। अब सवारी करने की बारी मेरी थी। मैंने उसको बोला, मेरे चचेरे भाई मुराद को घोड़े से उतर गया और उसने बोला कि अब तुम सवारी करो। मैंने घोड़े की पीठ पर छलांग लगाई और एक पल में पता चला कि जो मैंने कल्पना की थी उससे भी भयानक देखने को मिला कि घोड़ा हिला भी नहीं। मेरी जो है मतलब कि उसने मुराद यहाँ पे बता रहा है कि तुम घोड़े की मांसपेशियों पे लात मारो तभी तो चलेगा। और मैंने उसकी ये जो सलाह है उस पर थोड़ा मैं सोच रहा था, तो बोला कि आप किस बात का इंतज़ार कर रहे हो, जल्दी से उनको लात मारो और हमें वापस भी उसको लेके जाना है, वरना पूरी दुनिया को पता चल जाएगा हमारे बारे में कि हम यहाँ पे है। तो दुनिया में लोग जाग जाए और फिर वो हमारे बारे में पता चल जाए। तो मैंने क्या किया और उसकी मांसपेशियों में लात मारी। घोड़ा जो है थोड़ा हिनहिनाया और पीछे थोड़ा गया और पीछे चलने के बाद वो फिर से आगे बढ़ने लगा। मुझे पता नहीं चला था कि अब मैं क्या करूं। अब घोड़ा जो है वो खेत में सिंचाई की जो नालियाँ थी वहाँ पे जाने के बजाय अंगूर के खेत जो थे उनकी ओर दौड़ रहा था। अब घोड़ा जब खेत में आ गया था अंगूर के, तो वहाँ पे जो अंगूर की बेल जो थी उसको कूदने लगा और मेरे गिरने से पहले वो 7 ऐसी बेल को कूद चुका था। मेरा कज़िन ब्रदर मुराद जो है वो सड़क से भागता हुआ मेरे पीछे पीछे वहाँ तक पहुँचा। वो आके बोला कि मुझे तुम्हारी कोई चिंता नहीं है, तुम उस तरफ जाओ, मैं इस तरफ जाता हूँ और घोड़े को पकड़ना है हमें। अगर तुम्हें वो घोड़ा मिल जाता है तो उससे प्यार से ही रहना, मैं इस आसपास ही रहूँगा। मेरा कज़िन ब्रदर मुराद घोड़े को पकड़ने के लिए खेत की ओर सिंचाई की नालियों में चला गया। उसको पकड़ने के लिए घोड़े को आधा घंटा लग गया। वो आकर बोलता है कि अब तुम कूद कर घोड़े के ऊपर बैठ जाओ, क्योंकि अब तो पूरी दुनिया जाग चुकी है। तो मैंने उसको कहा कि अब हम क्या करेंगे। तो मेरे चचेरे भाई ने बोला, या तो हम इसे वापस ले चलेंगे या तो यहाँ पे कहीं पे उसको छुपा देंगे। उसके बोलने से कोई चिंता उसमें दिखाई नहीं दे रही थी और मुझे पता ही था कि वो इस घोड़े को छुपा देगा। वो कुछ भी हो जाए घोड़े को यहाँ पे छुपा ही देगा और मुझे ऐसा विश्वास था। इसलिए मैंने उसको पूछा कि हम घोड़े को कहाँ पे छुपाएंगे। तो वो बोला कि मैं एक जगह जानता हूँ। फिर मैंने उसको पूछा कि तुमने ये घोड़ा है वो कितने समय पहले चुराया था। फिर मेरे दिमाग में आया कि वो तो काफ़ी दिनों से सुबह सवेरे घोड़े सवारी करता था और जब वो मेरे पास आया तब भी वो सुबह का समय ही था। वो जानता था कि घोड़े सवारी करने की मेरी कितनी इच्छा है और वो ये भी बोला कि कौन कहता है कि मैंने घोड़ा चुराया है। मैंने कहा कुछ भी हो, लेकिन तुमने कितने दिनों से ये घोड़े सवारी तुम कर रहे हो। उसने बताया कि आज सुबह से ही चालू किया हुआ है। तो मैंने बोला कि क्या तुम सच बोल रहे हो। वो बोलता है हाँ बिल्कुल। मैंने बोला बिल्कुल नहीं, लेकिन अगर कोई ऐसा तुम्हें पूछेगा तो तुम्हें यही बताना है कि हमने सुबह से ही ये चालू किया। मैं नहीं चाहता कि हम दोनों किसी के सामने झूठे बने, इसलिए तुम यही बताना कि हमने आज सुबह से ही ये घोड़े सवारी करना शुरू किया है। वो घोड़े को चलाते हुए एक अंगूर के खेतों में जो सुनसान जगह थी वहाँ पे उसको लेके आया। वो खेत किसी फेट रीजन का प्राइड हुआ करता था और वहाँ पे कुछ ओट्स के वहाँ पे पौधे लगे हुए थे और थोड़े ड्राई आल्प्स के भी वहाँ पे पौधे लगे हुए थे। दूसरी बात कि हम घर की ओर चल पड़े। उसने बोला कि घोड़े के साथ जो है वो ठीक व्यवहार किया जाए, लेकिन यहाँ पे ये बात थी कि मुराद को जो है घोड़े को काबू करना आता था, इसलिए वो घोड़े से कोई भी काम करवा सकता था और वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से उसको चला सकता था। और ये चीज़ मुराद के लिए इसलिए आसान थी क्योंकि वो घोड़े को समझता था और वो घोड़े की ये बात नेचर को जानता था। तो मैंने उसको पूछा कि ये सब कुछ तुम कैसे कर लेते हो। मुराद उसका जवाब देता है कि मैं घोड़े के साथ एक अंडरस्टैंडिंग बना लेता हूँ। तो मैंने बोला कि ये कैसी अंडरस्टैंडिंग तुम बना लेते हो। तो उसने बताया कि एक सीधी सादी ईमानदारी वाली अंडरस्टैंडिंग में बना लेता हूँ। तो स्टूडेंट ये था यहाँ पे पार्ट 2। पार्ट 3 जो है जल्दी आएगा, व्हाट्सएप पर आपको नोटिफाई किया जाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे यहाँ पे कमेंट बॉक्स पर लिखकर बता सकते हैं। एजुकेशन के रिलेटेड वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, रिवाइज करते रहना। थैंक यू ऑल।